डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स आर्थ्रो एंड पोडा। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, जोड़दार। पोडा जो है और सिंगुलर, इसका मतलब होता है फिट या पाउंड। ठीक है, कॉमनली हम इन एनिमल्स को इसके नेम से ही शो हो रहा है कि ये जो हमने इनको नाम दिया हुआ है उसकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से है, उनकी मॉर्फोलॉजी की वजह से हमने इसका नाम दिया हुआ है कि ये एनिमल्स इस फाइलम से जो बिलोंग करने वाले एनिमल्स हैं, इसके जो मेंबर्स हैं, उनकी अगर हम लोग बॉडी शेप देखें, बॉडी स्ट्रक्चर देखें, तो उनकी बॉडी जो है सेगमेंटेड होती है, जॉइंटेड होती है, और उनकी लेग्स होती है वो भी जॉइंटेड होती है, पॉड्स जिनको हम कहते हैं, या फीट जो होते हैं। They are commonly called joint-footed animals. इनको commonly हम कहते हैं joint-footed animals। यानी कि ऐसे animals हैं जिनके जो पाँव होते हैं, जो टांगें या legs होती हैं, वो jointed होते हैं। ठीक है, arthros means jointed, paws mean fit। Those animals which have joint-footed and joint-fits are known as jointed animals, and they are scientifically known as arthropoda। इनको हम arthropoda कहते हैं। जैसे इसकी दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। कुछ एक्स एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो खुशकी पर रहते हैं, ड्राई एरिया में रहते हैं, जहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो इसको लोकोमोट करते हैं, मूव करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मैरीन वाटर में रहते हैं, दरियाओं में, नदी नालों में या समुद्र के पानी में वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो फ्लाई करते हैं। दे हैव टू पेयर्स ऑफ विंग्स, इनके विंग्स होते हैं। ठीक है, सेंटीपेड्स हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा कहेंगे सीट वगैरह या लेग्स होती हैं जिसके जरिए वो क्रॉल करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं। ठीक है, इन कुछ क्रॉलिंग करते हैं, कुछ स्विम करते हैं, कुछ मेंबर्स फ्लाई भी करते हैं, उड़ते भी हैं। और ये वो फाइलम है जिसकी स्पीशीज बाकी तमाम फाइलम जो है, फाइलम बाकी जितने भी हैं, सबसे ज्यादा जो आप लोग कह सकते हो कि पॉपुलेशन है वो इनकी है। ठीक है, यानी कि ये सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। डाइवर्सिटी की बात करें, कंटेन मोर स्पीशीज देन एनी अदर फाइलम। बाकी जितने भी फाइलम हम पढ़ रहे हैं उनसे सबसे ज्यादा स्पीशीज जो है वो इस फाइलम में है। इंसेक्ट्स हैं इनमें। ठीक है, इंसेक्ट्स में कॉकरोच आ जाता है, ग्रासहॉपर है, बटरफ्लाई, तितलियां जो होती हैं, मॉस्किटोज, मच्छर वगैरह। और मोस्ट कॉमन आर्थ्रोपोड्स ऑन द अर्थ, जमीन के ऊपर ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मोस्ट कॉमन, आमतौर पे हमें ये घर से बाहर जो है दिखाई देते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, वेरिएबल स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके मेंबर्स के। कुछ जो है वो वर्म लाइक सेंटीपेड्स होते हैं, जैसे ये वर्म लाइक सेंटीपेड है जिसका कल लास्ट टाइम हमने पढ़ा फाइलम एनालिडा, फाइलम एस्कलमेंथीज, प्लेटिहेल्मिन्थीज, उसमें हमने देखा कि एनिमल्स होते हैं वो वर्म लाइक होते हैं, राउंड, जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स थे, कुछ राउंड वर्म्स थे। तो इनकी जो कुछ ऐसी स्पीशीज हैं, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं इस फाइलम के जिनकी बॉडी जो है वो वर्म लाइक होती है। कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनकी बॉडी जो है वो, जिनको हम फ्लाइंग इंसेक्ट्स कहते हैं, लाइक दैट, कि इनकी बॉडी ये जो फ्लाई करते होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों इनका स्ट्रक्चर तो वेरिएबल है एक दूसरे से, लेकिन इनकी जो बॉडी होती है ओवरऑल जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी होती है वो तीन चीजों पर मुश्तमिल होती है। हेड होता है, थोरैक्स रीजन होता है, और एब्डोमेन। हेड रीजन होता है जहाँ पर माउथ वगैरह का प्रेजेंट होता है, आईज प्रेजेंट होती है, और थोरैक्स रीजन जहाँ पर चेस्ट, गिल्स वगैरह इस तरह के रीजन जो हमारा पेट से ऊपर वाला रीजन होता है, ये थोरैक्स है। ठीक है, और एब्डोमेन यानी कि ये पेट वाला हिस्सा जहाँ पे उनकी बॉडी कैविटी पाई जाती है, डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, वो इनका एब्डोमेन कहलाता है। आगे बात करते हैं हैबिटेट की कि कहाँ पाए जाते हैं। हैबिटेट, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज नोन एज द हैबिटेट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। जहाँ पे भी जानदार कोई एनिमल रहता है, उस एनिमल का, उस जानदार का हैबिटेट होता है, मस्कन कहलाता है। दे आर प्रेजेंट ऑन लैंड, फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, खुश्की वाले एरिया में भी पाए जाते हैं, लैंड पर पाए जाते हैं, मेरीन वाटर समुद्र के पानी के अंदर भी मौजूद होते हैं। दे कैन फ्लाई, और इसके साथ साथ ये फ्लाई भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो उड़ती हैं, फ्लाई करती हैं, जैसे बटरफ्लाई है, तितलियां होती हैं, या मॉस्किटोज होते हैं। ठीक है, या ड्रैगन फ्लाई जिसको हम कहते हैं, डायग्राम इसकी बनाई है यहाँ पे। तो ये समझ लें कि हर तरह की जगह पर पाए जाते हैं। खुश्की पे ये मौजूद होते हैं, पानी के अंदर ये मौजूद होते हैं, हवा में ये मौजूद होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ये एनिमल्स
एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। कॉलोमेट होते हैं, यानी कि इनके अंदर कॉलम पाई जाती हैं, बॉडी कैविटी मौजूद होती है, टू बॉडी कैविटी, एंड दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री एज वी नो दैट द फाइलम आर्थ्रोपोडा बिलोंग्स टू ग्रेड बाइलेटरिया। तो इस वजह से इनकी सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री होती है। दैट मींस कि इन एनिमल्स की बॉडी को हम इक्वल बॉडी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर। कॉलम जो है यूज्ड होके कम्युनिकेट करती है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ, ऐसे कॉलम को हम ह्यूमोकॉल कहते हैं, ठीक है। द बॉडी इज सेगमेंटेड, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। हर सेगमेंट के अंदर जो है, हर सेगमेंट अपने दूसरे सेगमेंट के साथ, यानी एक सेगमेंट ये है ना, तो इसका नेबरिंग सेगमेंट, इसका नेबरिंग सेगमेंट ये वाला है और ये वाला है, ये अपने नेबरिंग सेगमेंट्स के साथ एक मॉडिफाइड क्यूटिकल के थ्रू अटैच होते हैं। मॉडिफाइड क्यूटिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वो क्यूटिकल की वो फॉर्म है जो आउटर लेयर होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इनको हिफाजत करती है, लोकोमोशन में भी हेल्प करती है इनकी। ये क्यूटिकल जो है, एक तो ये चीज की ये फ्लेक्सिबल होती है, लचकदार होती है। नहीं तो आप देखा बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी क्यूटिकल या एनिमल्स जिनके ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो ये फ्लेक्सिबल भी होती है और थिक होती है, बारीक होती है। ये जो मॉडिफाइड क्यूटिकल है, हर सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट के साथ अटैच रखती है, ये क्यूटिकल का काम होता है। वो क्यूटिकल फ्लेक्सिबल है, लचकदार होती है और थिक है। अपेंडेजेस की बात करें तो इनकी बॉडी पर जो अपेंडेजेस पाए जाते हैं, बॉडी के ऊपर कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वो इनके अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। हैविंग जॉइंटेड अपेंडेजेस, इनकी जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं। विंग्स की बात कर लें, लेग्स की बात कर लें, एंटीना की बात कर लें, ऑल आर जॉइंटेड अपेंडेजेस जो इनकी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और तमाम जो अपेंडेजेस होती हैं कि स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं। जैसे अगर किसी इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर विंग्स पाए जा रहे हैं तो वो फ्लाई करेगा, उसके थ्रू लेग्स पाए जा रहे हैं तो लेग्स के जरिए मूव करेगा, लोकोमोट करेगा। एंटीना है जो जरिए चीजों को सेंस करता है, ठीक है। जैसे बटरफ्लाई के भी एंटीनास होते हैं दो, ठीक है, उनके जरिए चीजों को सेंस करता है, फिर उसके जरिए नेक्टर को साफ करता है। इसी तरह से क्वाइटस क्यूटिकल, ये जो क्यूटिकल होती है इनकी बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, व्हिच इज फ्लेक्सिबल एंड थिन एज वेल। ये क्यूटिकल है, ये काइटिन से मिलकर बनी होती है, और ये क्यूटिकल सेक्रेट होती है कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं इनकी बॉडी के, वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं और क्यूटिकल बनाते हैं। द बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस क्यूटिकल सेक्रेटेड बाय एपिडर्मस, क्योंकि जो एपिडर्मस होती है बॉडी की वो इसको सेक्रेट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम गट भी कहते हैं, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहा जाता है। वो एलिमेंट्री कैनाल जो है उसकी दो मीन्स होती हैं, एक माउथ है और एक एनस है। माउथ के थ्रू चीजों को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, इनटेक करते हैं, और एनस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से रिलीज करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें स्टूडेंट्स, तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम वो निजाम होता है जिसके जरिए जो लिक्विड बॉडी के अंदर होता है, लाइक ब्लड वगैरह जो है वो बॉडी में मूव करता है, फ्लो करता है। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड है तो वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारा। आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, किसके ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर फ्लो करता है। इसी तरह से इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कोई टर्मिनल सिस्टम नहीं होता कि जिसके जरिए इनकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करे, ठीक है, जो सर्कुलेट करे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये ब्लड जो है फ्लो करता है इनकी बॉडी कैविटी के अंदर और इनके टिश्यूज को बाथ करता है, बाथ इन द टिश्यूज, ठीक है। The blood is colorless due to the absence of hemoglobin. इनका जो लिक्विड मटेरियल होता है, जिसको जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, तो इनके अंदर जो ब्लड होता है इसका कोई कलर नहीं होता, व्हाइट होता है, कलरलेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद नहीं होती, इस वजह से ये कलरलेस होता है। रेस्पिरेशन की बात करें तो बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इनके अंदर ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है। ट्रेकियल सिस्टम जो है ये एयर ट्यूब से बना होता है। बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स ऐसे हैं जिनके अंदर ट्रेकियल सिस्टम पाया जा रहा है, और वो ट्रेकियल सिस्टम जो है वो एयर ट्यूब से मिलकर बना होता है। उन एयर ट्यूब्स को हम कहते हैं ट्रेकिया, ठीक है। इस ट्रेकिया के जरिए अपनी बॉडी के अंदर गैसेस को एक्सचेंज करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ। मेन ट्यूब्स ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू स्पाइरल्स, जो मेन ट्यूब्स होती हैं जो उनकी बॉडी से बाहर ओपन होती हैं, उनको हम स्पाइरल्स कहते हैं, यानी कि जिसके जरिए गैस एक्सचेंज हो रही है। जो aquatic आर्थ्रोपोड्स होते हैं, यानी कि वो आर्थ्रोपोड्स जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, उनके अंदर गिल्स वगैरह होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, जिनके जरिए वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं अपने एनवायरनमेंट और अपने वगैरह, ठीक है।
एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उनके लिए मेन ट्यूब्यूल्स मौजूद होती है, जिनको हम बात करेंगे ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जिसके जरिए ये अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को जो है वो बॉडी से रिलीज करना होता है। और जो इनका सॉलिड वेस्ट, जिनका वेस्ट मटेरियल होता है वो सॉलिड यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है, जिसको ये बॉडी से रिलीज करते हैं, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होता है। और वो वेस्ट मटेरियल का आता है यूरिक एसिड, जिसका फार्मूला के साथ लिखा हुआ है C5H4N4O3। ये यूरिक एसिड है, सॉलिड यूरिक एसिड, जिसको आर्थ्रोपोड्स के जो मेंबर्स होते हैं ये अपनी बॉडी से वेस्ट की फॉर्म में बॉडी से रिलीज करते हैं थ्रू मायोपेजियन ट्यूब्यूल्स। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम का वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, जो कि दो गैंग्लिया पर मुश्तमिल होता है, पेयर ऑफ गैंग्लिया उसको कहते हैं, उसको पर मुश्तमिल होता है, इसको हम सिंपल ब्रेन भी कहते हैं। और जो कि वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है, यानी कि इसकी जो वेंट्रल जो इनकी क्या कहते हैं उसको वेंट्रल सरफेस होती है बॉडी की, उसके साथ साथ ये ट्रैवल करता है, ठीक है, इसकी लेंथ के साथ साथ चलती है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट इन द ईच सेगमेंट। इनका वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है वो हर सेगमेंट के अंदर मौजूद होता है, यानी कि इनका जो ये सेगमेंट है इसकी सेगमेंट मौजूद होती है, ठीक है। तो हर सेगमेंट के अंदर वेंट्रल नर्व कॉर्ड है मौजूद होता है, जिसके अंदर उस वेंट्रल नर्व कॉर्ड से सेगमेंट के अंदर जो है नर्व्स निकल रही होती हैं, ऐसे ग्राफ को दिखाई दे रहा है, ऐसे नर्व्स निकल रही होती है, जिसके अंदर इस सेगमेंट के अंदर थैली होती है और वहां पे सेंसेस को फील करती है, रिस्पांस देती है। सेंस ऑर्गन्स जो इनके अंदर होते हैं ये पेयर ऑफ कंपाउंड आईज होती है, दो आईज होती हैं डिवीजन पे, ठीक है, और पेयर ऑफ एंटीना होते हैं, एंटीना पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो ये आपको दो एंटीना दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर भी एंटीना मौजूद हैं और इसमें भी ये एंटीना, ठीक है, जिसके जरिए ये चीजों को सेंस करते हैं, सेंसेशन का काम करते हैं। जिनको आपने देखा होगा जैसे बटरफ्लाई, उसके ऊपर भी एंटीना मौजूद होते हैं, मोस्टली जो इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके ऊपर एंटीना मौजूद होते हैं, जिसके जरिए वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं, सेंस करते हैं। इनका जो स्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है, यानी कि बॉडी अंदर से सॉफ्ट बॉडी होती है, बाहर से जो है वो हार्ड होती है इनकी बॉडी, इंसेक्ट्स की, आर्थ्रोपोड्स की। वो जो एक्सोस्केलेटन है वो एक्चुअली काइटिन से मिलकर बना होता है, वो काइटिन जो है वो क्यूटिकल को बना रहा होता है, तो दैट मींस इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो इनका क्या है, क्यूटिकल होती है, जो कि हार्ड होती है बाहर से, ठीक है, काइटिन से मिलकर बनी होती है, कुछ एनिमल्स की सॉफ्ट भी होती है। Protection, that skeleton helps the arthropods in the process of protection and helps in the locomotion, यानी कि हिफाजत करता है एक्सोस्केलेटन या स्केलेटन का, ठीक है, और लोकोमोशन में हेल्प करता है, यानी कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो जो स्केलेटन एक्सोस्केलेटन होता है वो इनकी बोन्स को जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कि सॉरी लेग्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए मूव करते हैं, बोन्स तो नहीं होती है। लोकोमोशन की बात करें तो ये एनिमल्स जो होते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं ये क्रॉल भी कर सकते हैं, क्रॉलिंग कहते हैं इनके चलना, जिस तरह स्नेक चलता है, ठीक है, क्रॉलिंग करते हैं। इसके अलावा स्विम करते हैं, अगर ये पानी के अंदर पाए जाते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ये वाटर में स्विम करेंगे। और इसके अलावा ये फ्लाई करते हैं, उड़ते भी हैं, डिपेंड करता है, ये नहीं कि जो एनिमल क्रॉल कर रहा है वो फ्लाई भी करेगा, जो एनिमल स्विम कर रहा है वो फ्लाई करेगा, ऐसा नहीं होता, ये डिपेंड करता है हैबिटेट के ऊपर, कौन सा एनिमल किस हैबिटेट में रहता है। अगर वो वाटर के अंदर रहता है तो स्विम करने की एबिलिटी रखता होगा, अगर वो लैंड के अंदर रह रहा है, लैंड पे रह रहा है तो क्रॉलिंग की एबिलिटी रखता होगा, ठीक है। अगर वो बटरफ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है, यानी कि वो फूलों का नेक्टर वगैरह सब करता है, तो वो फ्लाई भी कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि हैबिटेट पे। दे स्विम, क्रॉल एंड फ्लाई डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट दे ऑक्यूपाई। Some have wings to fly, कुछ के पर होते हैं उड़ने के लिए, जिसके थ्रू ये फ्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमने टॉपिक पढ़ा है दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। 12 कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस की हैं, इसमें एक टॉपिक रह गया आपका जो कि रिप्रोडक्शन के हवाले से, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में यही कुछ है, अगर आप इसको लेक्चर को सुने, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो